बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन राजा को अपने वैभव और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि धन और सत्ता से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। गरीबी के बावजूद रामू हमेशा खुश रहता और ईमानदारी का जीवन जीता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे राज्य का सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी दिखाया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि दोनों में कितना अंतर है। अगले दिन मंत्री सबसे अमीर व्यापारी और गरीब किसान रामू को दरबार में ले आए। राजा ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास बहुत धन है, इसलिए लोग मेरा सम्मान करते हैं। फिर राजा ने रामू से पूछा, और तुम्हारे पास क्या है? रामू मुस्कुराकर बोला, महाराज, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास मेहनत, ईमानदारी और संतोष है। राजा ये सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, इन चीज़ों से पेट नहीं भरता किसान, धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, समय आने पर यही बात आपको समझ में आ जाएगी। कुछ महीनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। अमीर व्यापारी अपने गोदामों में अनाज छिपाकर ऊंचे दामों पर बेचने लगा। राजा ने जनता की मदद के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अनाज की कमी बढ़ती जा रही थी। तभी राजा को पता चला कि गरीब किसान रामू के पास अभी भी थोड़ा बहुत अनाज बचा हुआ है। राजा ने रामू को दरबार में बुलाया और पूछा, जब पूरे राज्य में अनाज की कमी है, तब तुम्हारे पास अनाज कैसे बचा? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने हर साल अपनी फसल का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचा कर रखा। मैंने कभी लालच नहीं किया और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं किया। राजा उसकी समझदारी से प्रभावित हुआ। रामू ने अपने पास का अनाज गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। उसने किसी से अधिक कीमत नहीं ली। उसकी दयालुता देखकर लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उधर अमीर व्यापारी लालच में अंधा हो चुका था। वह लोगों से बहुत अधिक धन मांग रहा था। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उसने व्यापारी के गोदाम खुलवा दिए और अनाज जनता में बंटवा दिया। धीरे धीरे राजा को समझ आने लगा कि केवल धन ही सब कुछ नहीं होता। असली संपत्ति ईमानदारी, दूरदर्शिता और दयालुता है। एक दिन राजा स्वयं रामू के घर गया। किसान ने उसका आदर सत्कार किया और साधारण भोजन परोसा। भोजन करते समय राजा ने देखा कि गरीब होने के बावजूद रामू का परिवार खुश और संतुष्ट था। राजा ने कहा, रामू, आज मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसके गुण उसे महान बनाते हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, महाराज, जो व्यक्ति संतोष और ईमानदारी को अपना लेता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। उस दिन के बाद राजा ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। उसने किसानों की मदद के लिए नई योजनाएं शुरू की, गरीबों के लिए अन्न भंडार बनवाए और राज्य में न्याय तथा सेवा को सबसे बड़ा धर्म बना दिया। राज्य फिर से खुशहाल हो गया। लोग राजा की प्रशंसा करने लगे, लेकिन राजा हमेशा कहता, मेरी सबसे बड़ी शिक्षा एक गरीब किसान ने दी है।